नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल हॉर्स फ्लाइट स्टूडेंट में। हमेशा हिंदी मीडियम वाले लोग हर जगह पीछे ही होते जा रहे हैं। हमारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो या तो अच्छी रैंक नहीं ला पा रहा है या तो जो है असफल हो जा रहा है। हर साल हिंदी मीडियम वालों की जो है स्थान घटता जा रहा है। आज हम उसी के विषय में 3 विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बने रहिए और देखते रहिए कि हम कौन कौन से विषय पे चर्चा करेंगे। तो आप हमारे व्हाइट बोर्ड पे आइए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आईएएस और पीसीएस में हिंदी मीडियम वालों को कम सफलता क्यों मिल रही है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़े कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम करे। वो पढ़ने का कौन सा तरीका है जिससे हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी काम कर जाए। ठीक। तीसरे नंबर पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी मीडियम वाले क्या सुधार करें कि अच्छा रैंक मिले। ये हम लोग 3 विषयों पे जो है चर्चा करेंगे और इसको जानेंगे कि आखिर इसमें कमियां क्या हम लोग करते हैं जिसकी वजह से सफलताएं इतनी दूर चली जाती हैं। 4 से 5 साल से पीछे आप जा करके देखिए कि जो भी यूपीएससी और पीसीएस रिजल्ट दे रहा है उसमें हिंदी मीडियम वालों का संख्या जो है या तो बहुत कम है और या तो जो है उनको बाइकाट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें जो है आखिर क्यों होती जा रही हैं, ये जो आयोग है वो क्या कर रहा है और क्या उसको किस तरीके की स्टूडेंट की आवश्यकता है जो हिंदी मीडियम वाले जो है नहीं दे पा रहा है। तो आप सब जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी बुक से पढ़ाई करते हैं या क्लास करते हैं या यूट्यूब चैनल से जो है आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो उसमें आपको 100% जो है सटीक नहीं पढ़ाया जाता है। या तो आपको गलत रास्ते पे ले जाया जाता है या तो आपको भरमाया जा रहा है। आप समझिए कि आपको सही दिशा की तरफ बिल्कुल ही नहीं लिया जा रहा है। अगर आप सही दिशा की तरफ जाते तो खुद अपने आप को सकारात्मक महसूस करते और सफलता बहुत दूर नहीं रहती। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी क्लास कर रहे हैं तो उसमें सारे स्टूडेंट जो भी 5,000 10,000 बच्चे हैं सबको तो एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अब एक ही कंटेंट 10,000 लोग पढ़ रहा है। उसके बाद से वही अब क्या करेंगे, मेंस में जाएंगे उसी तरीके से लिख देंगे। तो होता क्या है कि जो 10,000 बच्चे हैं, 10,000 में प्री में मान लीजिए 500 सेलेक्ट होते हैं, तो 500 बच्चे मेंस एक ही तरह लिख देंगे। तो होगा क्या कि जब एक ही तरह का मेंस में आप आंसर देते हैं तो नंबर भी समान या जो है कि राइटिंग के हिसाब से मिल जाता है, तो उसमें सफलता होना कम चांस होता है। तो एग्जामिनर ये भी जानता है कि ये लोग जो है एक ही तरह से लिख रहे हैं, तो समझिए ये कोचिंग वाले हैं। आप लोग अपना कंटेंट, अपनी थिंकिंग उसमें दे ही नहीं रहे हैं। जब आप अपनी थिंकिंग देंगे तो समझ लीजिए कि अच्छा नंबर भी मिलेगा, उसके बाद से आप 100% क्वालिफाई भी होंगे। तो दूसरा नंबर हम लोग चर्चा ये करते हैं कि क्या पढ़ें कि हम लोग जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हमारा काम आए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले खास तौर से हैं तो सबसे पहले आप राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िए। डेली पढ़िए। उसके बाद से अगर दिन में समय मिले तो 1-2 घंटा डेली पढ़ते रहिए। उसके बाद से आप संपादकीय तो उसमें जरूर पढ़िएगा, संपादकीय जरूर पढ़िएगा। उसके बाद से आप लोग एक और काम करिएगा, मेरे तरफ से ये सजेशन है कि आप लोग हिंदी में जितना मिस्टेक करते हैं उसी की वजह से जो है कि दिक्कत हो रहा है हिंदी मीडियम के लिए। आप लोग ये एक राज्यपाल संक्षिप्त का हिंदी शब्दकोश आप यहाँ देख लीजिए। इस शब्दकोश का एक बुक ले लीजिए और इसको आप 2 या 3 बार आप लोग पढ़ लीजिए। इतना पढ़िए
कि इसमें का जो भी वर्ड पावर है, शब्दों की जानकारी है, वो आपको आपके दिमाग में जो है एकदम करंट की तरह दौड़े। और फिर आप जब न्यूज़पेपर या किसी भी सब्जेक्ट की बुक पढ़ते हैं तो आपको जो भी कंटेंट है उसको अपने दिमाग, अपनी थिंकिंग अनुसार उसको सोच पाएंगे। और जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में अपने हिसाब से अपना कंटेंट जब उसमें देंगे तो समझ लीजिए कि नंबर आपको बिल्कुल अच्छा ही मिलेगा। ठीक, तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं कि हिंदी मीडियम वाले क्या सुधार करें कि अच्छा रैंक लाए। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सजेशन यही करूँगा कि वो अपना करंट जो है करंट अच्छी तैयारी करें। उसके बाद से उन लोगों को जो बुक ले रहे हैं, बुक कलेक्शन हमको लग रहा है कि सबसे बड़ी कमी है। बुक कलेक्शन सबसे बड़ी कमी है। बुक वो अच्छी अच्छी बुकें नहीं ले पा रहे हैं। कोई यूट्यूब चैनल पे चले जाइए तो वो NCERT बताएगा, उसके बाद से कहीं पे और आप जाएंगे तो बहुत बहुत राइटरों की बुकें जो कि बताई जाती है। और कोई तो बताता है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हम पूरा सिलेबस ही जो है कि 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट करा देंगे और आप जा करके पास होकर चले आएंगे। आप विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन उस पर आप लोग न जाइएगा। आप लोग को सजेशन यही मैं कर रहा हूँ कि आप अपने हिंदी के जो भी राइटर की बुकें हैं अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कीजिए, बुक स्टॉल पे जाइए। उसके बाद से आप एक सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस के अनुसार बुक में जो है कि जो भी उसका हेडलाइन दिया हुआ है उस हेडलाइन को पढ़िए और उसको समझिए। देखिए आपके समझ में अगर आ रहा है तो उस बुक को जो है रेफर कीजिए, नहीं तो बुक आप किसी के कहने से न लीजिए। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद से आपको सबसे पहले तैयारी किस बेस पे, किस तरीके से करनी है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं डेली 2 बार न्यूज़पेपर को पढ़िए, एक सुबह में एक शाम को। उसके बाद से दिन में अपना सब्जेक्ट पढ़िए, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था हो गया, उसके भूगोल हो गया और विज्ञान हो गया, उसके बाद से इतिहास हो गया। तो आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद शाम को क्या कीजिए कि जब आप न्यूज़पेपर को सुबह में पढ़े हैं तो शाम को एक बार और न्यूज़पेपर लेकर बैठिए और देखिए कि इसमें इतिहास से संबंधित क्या न्यूज़ दिया है। उसके बाद से भूगोल से संबंधित, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंधित, उसके पर्यावरण से संबंधित, कृषि से संबंधित, उसके बाद से राजनीतिक से संबंधित, राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्या जो है इसमें न्यूज़ दिया हुआ है उसको अपने पेज पे नोट कीजिए। उसके बाद जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसमें आप ऐड करते जाइए और उसी हिसाब से तैयारी करके मेंस में जाइए और उसको लिख दीजिए। आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं काट सकता है, ये मेरा दावा है। और लास्ट में यही कहूँगा कि जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं अच्छी कंटेंट लेकर आता रहूँगा और क्लास भी कराऊँगा। तो इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को इम्प्रूव कराइए ताकि जो है मैं दिल से मन से काम कर सकूँ। ठीक, धन्यवाद।